हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पराग सर और आप देख रहे हैं इलेवन साइंस अकेडमी यूट्यूब चैनल। तो क्लास 10th में अगर बात करेंगे तो सबसे पहले चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है ग्रेविटेशन वो स्टार्ट होता है। तो ग्रेविटेशन में हम देखेंगे कि सबसे पहले एक कंसेप्ट आता है ग्रेविटेशन में, उसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ठीक है, ऐसा ऑब्जेक्ट जो क्या करता है कि सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। एक ऑब्जेक्ट जो क्या करता है कि सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है। तो आपको पता होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स की डेफिनेशन क्या है? when the force is act on any object which moving along the circle। इस प्रकार का फोर्स जो क्या होता है कि ठीक है ऑब्जेक्ट पर एक्ट होता है और वो जो ऑब्जेक्ट है वो सर्कल में मूव होता है एंड इट्स डायरेक्शन, उसका जो डायरेक्शन है वो कहां पर होता है एंड इट्स डायरेक्शन ठीक है along the center of the circle and it is directed along the circle center of the circle, it is called as gravitational force। मतलब जो कोई भी चीज अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है तो उस पर ये ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है। उसका जो डायरेक्शन रहता है, उस ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्शन है, एक डायरेक्शन कहां पर रहता है? एक डायरेक्शन रहता है टुवर्ड द सेंटर, ठीक है, और एक जो डायरेक्शन रहता है वो रहता है अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कल। तो फ्रेंड्स, तो ये है ग्रेविटेशनल फोर्स की डेफिनेशन। तो उसका एग्जांपल हम अगर देखेंगे तो इसका एग्जांपल है ठीक है, when the object when the object ठीक है tied to a string ठीक है, ऑब्जेक्ट में हम ले सकते हैं स्टोन्स वगैरह ले सकते हैं, सबसे ठीक है आसानी से मिलने वाली चीज है स्टोन। ठीक है, when the stone is tied to the string then it can be hurled along the circular path। तो ये इसका बेस्ट एग्जांपल है। और जब हम स्टोन लेते हैं और स्ट्रिंग को टाइट करते हैं और हिरल करते हैं मूविंग अलोंग द सर्कल, देन ये वाला फोर्स जो हमें ग्रेविटेशनल फोर्स ये हमको देखने को मिलता है कि उसी को भी बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और इसकी डेफिनेशन है व्हेन द फोर्स इज एक्ट ऑन एनी ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग द सर्कल देन and it is directed toward the center of the circle, okay, this is called as gravitational force। So thank you friends and please subscribe my channel, Beginner Science Academy।